जहाँ तक लाहौर की बात है, हर कल्चर में समझता हूँ कि उसमें कुछ चीजें नई ऐड हो जाती हैं और कुछ चीजें पुरानी जो है वो कम हो जाती हैं। वाकई में लाहौरियों ने अपने घरों के दरवाजे खोले हमारे लिए, बाहें खोली हमारे लिए। आप जेरदा पार्क तक जब आते थे फिरोजपुर रोड पे इचरा पे, तो आगे मुस्लिम टाउन नहर जो थी वो लाहौर से बाहर थी तकरीबन। इवन के मैं कहूँगा कि हमारी तरबियत की, मैं सच बता रही हूँ, मैंने तरबियत का लफ्ज सोच कर बताया। आप जो गुरुजी से आगे चले जाए तो सारे खेत थे। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर अहलियाने लाहौर का दिल बहुत बड़ा है। वह बहुत जदीद और हसीन सोसाइटी ने लोगों को दूर करना शुरू कर दिया। फजर के बाद फारूक साहब सोने का तो सपने नहीं। अभी आपने देखा है 10 सितंबर को आईफोन 16 आया है, यहाँ बैठकर लोगों ने उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी देखी है। यहाँ पे मुझे लगता है कि लाहौरियों की ये जो सकाफत का हिस्सा है, आला ज़र्फ़ी, बड़ा दिल, अच्छे होस्ट, अच्छे मेज़बान, मुझे लगता है कि ये सकाफत नहीं मरेगी, ये सकाफत जिंदा है। सकाफत जो है ये भी बतदरीज जो है ये तग़य्युरात का शिकार रही है। इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन के साथ साथ जो है, जैसे इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन तग़य्युरात का शिकार रहा और अपनी शक्ल तब्दील करता करता जो है जदीद शक्ल में आज हमें नजर आ रहा है। आज से सैकड़ों साल पहले की बात करें तो हमें जहाज उड़ते हुए दिखाई नहीं देते थे, वो हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं थे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इंसानी जो तहजीब व तमद्दुन है ये जियों के तग़य्युरात का शिकार रहा है, तो लिहाजा सकाफत भी जो है वो अपनी शक्ल तब्दील करती है, इर्तिका होता है। आप देखें कि जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि आज से कुछ 100 साल पहले तक हमें आसमान पे उड़ते हुए जहाज नजर नहीं आते थे, जदीद ये ट्रेन नजर, बुलेट ट्रेन नजर नहीं आती थी। असल है कि दौर में आप देखें तो हम कहाँ से पत्थर के नुकीले हथियारों से हम शुरू होकर के आज एटम बम तक हम पहुंचते हैं। चूंकि ये इंसानी तहजीब जो है वो तग़य्युरात का इर्तिकाई अमल से होती हुई यहाँ तक पहुंची है। जहाँ तक लाहौर की बात है, हर कल्चर में समझता हूँ कि उसमें कुछ चीजें नई ऐड हो जाती हैं और कुछ चीजें पुरानी जो है वो कम हो जाती हैं। ये जैसे जैसे इंसान तरक्की करता रहता है वो चीजें कुछ ट्रेडिशनल हो रही वापस चली गई। अब आप देखें कि ये गुज़श्ता 50-60 सालों में जिस तरह से इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आसान कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से नई ऐड हुई हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लाहौर के कल्चर को आप देखिए, लाहौर ही में रहते हुए आप जेरदा पार्क तक जब आते थे फिरोजपुर रोड पे इचरा पे, तो आगे मुस्लिम टाउन नहर जो थी वो लाहौर से बाहर थी और आगे मॉडल टाउन आपको नजर आता था। मॉडल टाउन तक कोई आबादी आपको नजर नहीं आ रही, गार्डन टाउन आ रहा है तो साइडों में नजर आ रहा है। तो ज़ेरदा पार्क तक के भी जो लोग थे वो कतरे जमीन के साथ जुड़े हुए थे। अराइन फैमिलीज यहाँ पर ज्यादा थी, तो वो जमीन के साथ जुड़े हुए लोग आपको नजर आते हैं। जमीन से जुड़ने से मुराद यह है कि उनका काश्तकारी या खेती बाड़ी के साथ किसी न किसी तरह से। आप जो गुरुजी से आगे चले जाए तो सारे खेत थे। यतीम खाना चौक से खड़े होकर आप मंसूरा की मीनार देख सकते थे। हरमंसूरा की तरफ आप चले जाएं तो जहां आज हमें ये सहाफी कॉलोनी नजर आती है और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियां नजर आती हैं, यहाँ पे हल चल रहे थे। लाहौर के अंदर आप देख लीजिए कि अभी पेखे वाला मोड़ हम जिसे कहते हैं, ये पेखे वाला गाँव था। तो ये सारी चीजें आप देखें ना। अब आप जब लाहौर के कल्चर की बात करेंगे ना तो दैट टाइम ये जो कल्चर था वो दो तरह से था। एक वो था कि जो अंदरून गलियों में कल्चर नजर आता है, गेटों के अंदर हमें नजर आता था, और वो क्या उसकी खूबसूरती थी कि थोड़ों पे बैठना, गपशप होनी, असर की या मगरिब की नमाज पढ़ के आ रहे हैं तो कुछ नौजवान थड़े पर बैठे गपशप कर रहे हैं। मुसल्मान वाले कह रहा हो कभी तुम भी नमाज पढ़ लिया करो। वो रोज उनको देखता बैठते हुए, वो रोज उसको देखते हैं गुजरते हुए। ये एक चेहरा शनासाई थी एक दूसरे के साथ, लोग करीब जुड़े हुए थे, दीवार के साथ दीवार जुड़ी हुई थी। आज जदीद और सिंध सोसाइटियों में फारूक साहब कहते हैं तब तक आपका घर प्रूफ नहीं हो सकता जब तक आप उसमें से 5 फुट 4 फुट अपनी गली नहीं छोड़ते। वह बहुत जदीद और सिंध सोसाइटियों ने लोगों को दूर करना शुरू कर दिया। वो 4 फुट उसको कहते हैं गली छोड़, 4 फुट उसको कहते हैं जुड़ना जाना कहीं, 8 फुट का फासला रखा। यहाँ हाल ये था कि आप एक घर की छत पे चलते थे तो सैकड़ों घरों तक आप घूम कर आ जाया करते थे। कभी छत पे आप पतंग उड़ा रहे होते थे तो कई घर एक साथ चलते चलते और की उड़ रहा है, आज शल्ला उड़ा रहे हैं, आज की चल रहा है। वो खूबसूरती नीचे घर वालों को पता ही नहीं होते कौन कौन इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा मजा इकट्ठा हो गया।
वो कटरा की आवाजें आ रही हैं, कल्चर खूबसूरती, ये अंदरून का कल्चर। जो उससे पहले मैंने जिक्र किया ज़ैलदार पार्क का, हरबंसपुरा का, और ये जो चौबुची से आगे का मैंने कहा, इवन के जो मुल्तान चुंगी है, एंट्रेंस पे आपको पता है ना चुंगी बना करती थी, तो इट मीन के मुल्तान चुंगी से लाहौर शुरू हो रहा था। मुल्तान रोड की तरफ आए तो मुल्तान चुंगी से लाहौर की हद शुरू होती थी, जबकि आगे जब 1600 एकड़ सारे खेत थे, पेखे वाला पिंड उसके अंदर आ चुका है। उधर से मजंग चुंगी जो है, कुर्तुबा चौक जिसे आज आप कहते हैं, ये मजंग चुंगी से लाहौर की हद शुरू होती है। तो जो मैं ज़ैलदार पार्क कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ ना कि वो तो बाहर था, वहाँ शाहजमाल और ये सारे एरिया से। इधर का कल्चर थोड़ा कदर मुख्तलिफ इस सेंस में था, यकीन जान लीजिए, मैंने अपने कानों से और बेमुशाफा लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो अभी भी हरबंसपुरा के लोग हैं, जहाँ अब कई नई सोसाइटियां बन चुकी हैं, लेकिन अगर वो 80-85 साल के लोग अभी तक जिंदा हैं तो वो आज भी पगड़ी पहनते हैं, बांधते हैं और शुरुआत में नहीं पहनते हैं। उनका कल्चर वो देसी पंजाबी वाला कल्चर, तरीजों वाला सूट है और तैमूर पहन रहे हैं। लेकिन जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा अच्छा रही सब तो जानते हैं, वो भी तैमूर पहनते हैं, वो वही एरिया है, वही एरिया बनता है। तो बेसिकली वो एक ये कल्चर था जो देहात का कल्चर आप कह सकते हैं, लेकिन वो लाहौर से नेबर एरिया था, जुड़ा हुआ था। अब हम कह रहे हैं कि ये नई जो सोसाइटियां हैं या लाहौर जो फैलता जा रहा है, तो कल्चर कितना मुतासर हुआ है। देखिए कल्चर तो ओवरऑल पंजाब का मुतासर हुआ, जहाँ सुबह हमारी माएँ, हमारी चची, ताइयाँ, नानियाँ, दादियाँ जब सुबह अजान के बाद उठती हैं, नमाज पढ़ती हैं, और नमाज पढ़ने के बाद हाथ वाली वो दूध रिड़कती हैं, जो रात का जमाया हुआ होगा, चाटी लस्सी रिड़क रही है, सुबह उसमें से मक्खन निकल रहा है। आज तो हमें कहीं नजर नहीं आता, आज तो बिजली के साथ जो है वो लस्सी बन जाती है, और बिजली वाली मधानी है, जिसके घर में है भी भैंसे या तो बिजली वाली मधानी के साथ पंजाबी से कहना दूध रिड़क लेता है, लेकिन तब तो वो एक हाथों की वो एक्सरसाइज थी। और लोग उठे हैं फजर के बाद, फारूक साहब सोने का वो तसव्वुर नहीं, वो चक्कर ही नहीं था कि सोना भी है फजर के बाद। अब जो कल्चर को आप कह रहे हैं कि ये कितना एक्सटेंड हुआ है या ये मादूम हुआ है या आगे कुछ चीजें ऐड हुई हैं, हुआ ये है एक्चुअली ये जो इंटरनेट है ना सर, इस इंटरनेट में ना मुझे यहाँ बैठे हुए बता दिया है कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन एरिया में इस वक्त जो है वहाँ पे कौन सी एक्सपो लगी हुई है, और उस एग्जीबिशन के अंदर इस वक्त क्या क्या चीजें जो है ना वो रखी गई हैं, नई चीजें जो हैं वो लोगों को मार्केट में आई हैं, लोगों को देने के लिए। फैशन कौन सा नया चल रहा है, प्रोडक्ट कौन सी नई आई है। अभी आपने देखा है 10 सितंबर को आईफोन 16 आया है, यहाँ बैठकर लोगों ने उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी देखी है यहाँ पे। अब जब ये देखा कि ग्लोबल विलेज का जो एक तस्वुर था, अब वो जब लोगों ने देखा, स्टूडेंट्स ने देखा, अब जब एक चीज ऐड हुई, उनका शौक और ज़ौक ऐड हुआ कि यार हमें भी जो है ना गुची की जो है ना पहनना है, हमें भी ना स्केचर के जो है ना वो जूते पहनने हैं। अब जब उन्हें स्केचर का पता चल गया है, अब उन्हें गुची का पता चल गया है, अब उन्हें ये पता चल गया है कि रेड बुल जो है ना एक मशरूब है, उन्हें ये पता चल गया कि पानी जो है ना वो खरीद के पीना है बोतल वाला, या नलके से या दूसरा पानी नहीं पीना मुझे। ऑफ कोर्स जब ऐसा होगा तो फिर उनके इस ज़ौक को या उनके इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक बिजनेसमैन ताजर मैदान में आता है। वो तो पैसे कमाने हैं ना, उसने कंपनीज मैदान में आती है। वो कहते हैं अच्छा तुमने समझ लिया कि स्केचर अच्छा होता है, पहुंच गया मैसेज, यस। वो तो कहता है कि फिर हमने तो तुम्हारे लिए इस्लामाबाद में एक आउटलेट बना दिया है, हमने हमारा हॉल में भी हमने बना दिया है, और अब तुमने ये जो है ना स्केचर यहाँ से खरीद सकते हो पैसे। अच्छा घर जो है तुम्हें अच्छे जदीद नक्शे का घर चाहिए, तो तुमने यूरोप के जो तर्ज तामीर है उससे बहुत मुतासर हो तुम, कोई बात नहीं। फिर मलिक रियाज साहब मैदान में आते हैं, फिर यारफ हबीब मैदान में आता है, फिर मैं नाम और लोगों को कुछ हसन हमारे साथी है, दोस्त हैं, वो मैदान में आते हैं। वो कहते हैं अच्छा घर तो बना देते हैं तुम्हारे लिए, कौन सा इशू है, हमारे लिए फलानी सोसाइटी बना देते हैं। अब वो जो उसने देखा था, सोचा था, उसने उसको वो चीजें प्रोवाइड कर दी। अब उसका किसी कल्चर के साथ हो, अब ना लाहौर के कल्चर पे क्या असर पड़ा। देखें लाहौर का जैसे में एक तो फितरी तौर पर कुछ चीजें कम हुई और कुछ है,
और कुछ ये जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ी है उस तरह से चीजें हमारी सोसाइटी में ऐड हुई जिससे लाहौर भी मुतासर हुआ। अब आप जब किसी जदीद हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो आप कभी कभी ये लगता है कि शायद ये कोई और ही मुल्क है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये कोई और ही मुल्क है जहाँ मैं रह रहा हूँ। इवन के उन्होंने वहां पे जो कुछ दरख्त लगाए हुए हैं, कुछ वो दरख्त भी लाहौर में नहीं मिलते और लाहौर में नहीं होते, तो वो चीज एक बिल्कुल अलग है। अब कल्चर जो लाहौर का था ना, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, एक तो फितरियतवाद से तगय्युर का शिकार हुआ, सेकेंडली ये आर्टिफिशियल तरीके से भी हमने उसमें दूसरों के कल्चर को उसमें ऐड कर दिया। जो कुछ कभी रह गई थी वो हमारी नई नस्ल जो है ना उसमें पूरी करती है। और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है, मैं समझता हूँ कि लाहौर के रहने वालों जिनकी उम्र आज 65-70 साल है, 60 साल जिनकी एज है, यानी मैं कहूँगा 55 से लेके 80 के बिटवीन इस वक्त जो नस्ल जी रही है ना, वो बड़ी मजलूम है लाहौर में। उनके साथ बड़ी ज्यादती सेंस में हो रही है। वो उन गलियों को नहीं छोड़ना चाहते, वो उस मोहल्ले को नहीं छोड़ना चाहते, वो चाचे अकबर की दुकान को ही शाम को सिगरेट की डब्बी लाके पीना चाहता है। लेकिन औलाद जो है ना, बच्चे वो बड़े हो गए हैं, वो इस अवेयरनेस का शिकार हो गए। वो कहते हैं अब्बा जी अम्मा जी ये आप बेचें और फलां सोसाइटी में जो है ना इतने में हमें जो है वो घर भी मिल जाएगा और प्लाट भी मिल जाएगा, या प्लाट मिल जाएगा तो घर हम खुद बना लेंगे। ये तंग गलियां, गाड़ी फिर पार्किंग खुलनी है, बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, और कितना पैदल चल के गली में हमारा घर आता है, वो अब उनको फोर्स करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। अब उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वहां पर गुजारी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो यहाँ से निकले। लेकिन मुसीबत ये है कि जब वो किसी जदीद हाउसिंग सोसाइटी, लाहौर ही की कोई जदीद हाउसिंग सोसाइटी में किसी दूसरे की वीडियो देखता है या उसकी मंजर देखता है कि वहां पर तो ये सहूलत, वहां पर तो ये रात को 2 बजे उठ के वो जा रहा है, वो मार्केट ओपन है, खुली है, ऐसे है, वो इस तरह से उस कल्चर से मुतासर हो रहा है। अब वो उस कल्चर से इंस्पायर होने के बदले में वो अपने पेरेंट्स को फोर्स कर रहा है कि तू भी इस कल्चर से करते और तू भी यहाँ से। ये अफेक्ट है जो लाहौर की सकाफत के ऊपर पड़ा है जदीद हाउसिंग सोसाइटियों का और फैलते हुए लाहौर। और दूसरी एक और बात है कि लाहौर को हमने एक्सटेंड बहुत कर दिया है, लाहौर को हमने बहुत एक्सटेंड कर दिया है। लाहौर अब रायगढ़ और मांगा तक चला गया है। इधर से तो शायद हम अटारी तक चले जाएं, अमृतसर का चले जाएं कहीं आप इधर से, तो इधर तो रावी आपको पता है दरिया आ गया है, तो फैला दिया है और बहुत ज्यादा हमने फैला दिया है। और उसमें अब डिफरेंट कल्चर ऐड हो गए हैं। अब आप टोकन नाजबे से आगे चले जाएं, आप चौक से आगे चले जाएं तो देहाती लोग हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, MA 125 में जो हल्का है यहाँ पे इंतखाबी हल्का, तो वहाँ पे आज भी फारूक भाई रावी की साइड पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, 8-10 गाँव ऐसे हैं कि जिनके पास 20-20, 25-25 भैंसे हैं, गायें हैं, डेरों पे रहते हैं, वो दूध होते हैं और शाम को शहर में, गंचू में, मराका में, मुल माल में आके बेचते हैं। वो आज भी बाजार से मिर्ची नहीं लेके जाते, वो घी नहीं लेके जाते, वो अपना नेचुरल घी यूज करते हैं। नेचुरल सब्जियां वहां पे उगाई हुई हैं। नमक चूंकि वहां में अवेलेबल नहीं है, नमक और माचिस सिर्फ शहर से लेके, बाकी सब कुछ आटा तक खुद पीसते हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ता। लाहौर में है, ये भी लाहौर में है। तो यही अर्ज मैं कर रहा था कि एक हमारा ओल्ड लाहौर का कल्चर था और एक ये जदीद बहुत सारे कल्चर शामिल। गवर्नमेंट जो है ना वो इस पे संजीदा नहीं है, ना गवर्नमेंट लाहौर इसमें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसमें संजीदा मसला नहीं समझते, बिल्कुल मसला नहीं समझते, बल्कि वो ये कहते हैं कि शहरों को बड़ा होना चाहिए, शहर बड़े हों उसमें, और वो इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लाहौर को जिस तरह पहले टाउन की बुनियाद पे ये इसकी डिवीजन हुई थी, अगर हम लाहौर के विरसे को बचाना चाहते हैं तो हमें इसे दोबारा जो है ना वो टाउन की सतह पे इसकी प्लानिंग करना पड़ेगी। सपोज हम जो गेटों के अंदर वाला लाहौर है जिसका कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ, हम उसको एक टाउन डिक्लेयर करें, उस टाउन को जो है ना उसके लिए कवानीन जो है ना वो स्पेशल कवानीन हो, और कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहा जा सकता उसको, रूल्स एंड रेगुलेशंस यू कैन से,
रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना उस टाउन के लिए और हो, उस टाउन के लिए टैक्स की शरह और हो, उस टाउन के लिए जो है वो और तरह की मनसूबाबंदी और प्लानिंग की जाए, और जो देहातों वाले टाउन है उसके लिए और तरह से प्लानिंग की जाए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और हो, और हो, तो फिर शायद हम इस हिस्से को बचा सकते हैं। अगर हम अंदरून लाहौर वाला जो पॉलिसी है वो हम जदीद सोसाइटियों वालों पर नाफिज करेंगे तो उनको शायद वो बियर नहीं कर सकेंगे, और अगर वो वाले इन पर करेंगे तो शायद ये बियर नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम इस तरह से इसकी लाहौर की इंतजामी तकसीम करें कि जो हमारे कदीम एरियाज हैं उनके लिए कवानीन जो है ना कि भाई ये कवानीन है, और ये पूरी दुनिया में होता है, ये कोई ऑकवर्ड बात नहीं है। आप अमेरिका के अंदर देखिए, डेलावेयर जो स्टेट है उसके अंदर जो है वो टैक्स और है, उसके बिल्कुल नेबर में मैरीलैंड है, उसके टैक्स और है। उसके आगे आप चले जाएं इधर शुमार की तरफ आप चले जाएं न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में टोटली टैक्सेस हो रहे हैं, महंगे हैं उनके टैक्सेस। वर्जीनिया में वाशिंगटन और वर्जीनिया के दरमियान एक ब्रिज का फर्क है, एक पुल का फर्क है, जस्ट दरिया का पुल। आप वाशिंगटन से वो पुल क्रॉस करके वर्जीनिया में चले जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, तो चीजों का जमीन आसमान का फर्क है। वाशिंगटन में टैक्सेस ज्यादा है, उधर टैक्सेस कम है। तो ये होता है, ये ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसको कर ले तो हम अपने कदीम जो हमारा कल्चर है ना, मेरे ख्याल में हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। जो माइग्रेशन है ना, जिसे हम हिजरत या मुंतकली जिसे कहते हैं, इंतकाल, विद इन कंट्री आप इस पे जो है ना कोई रोकथाम लगा नहीं सकते। विद इन कंट्री आप इस पे कोई रोकथाम नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह कि इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है। जब आपका सेम पासपोर्ट है, एक मुल्क में आप रहते हैं, तो आप शहर से शहर हिजरत पे, आप प्रोविंस से फ्रॉम प्रिंस टू प्रोविंस आप नहीं, आप उस पर कोई कानून है नहीं हमारे पास उसको रोकथाम के लिए। आप ये देखिए कराची के अंदर इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, तमाम बलोची भी मौजूद है। जितना सरदार ने कराची में पीसीएच सोसाइटी में बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, डिफेंस में बड़े बड़े उनके घर हैं, सिंध के बडेरे में अपने घर वहां पर बनाए। चलो खैर वो तो सुबह सिंध ही है। केपी के आपको पता है पश्तूनों की बहुत बड़ी आबादी कराची में इस वक्त रह रही है, पंजाबियों की बहुत बड़ी, पंजाबी पश्तून इत्तेहाद भी हमने देखा जो महाजर कौमी मूवमेंट के अगेंस्ट बना था। मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लोग आते रहेंगे यहाँ पे और ये प्रैक्टिस होता है। मैं सेंट्रल एशियन स्टेट की आपको बात बताता हूँ, जब भी सारा रशिया होता था तो 10 स्टेट 1993 में अलग हुई। उस वक्त जब ये अलग हुई तो उन्हें जो प्रोविंस थे, यानी उज्बेकिस्तान एक प्रोविंस था, कजाकिस्तान एक प्रोविंस था, वो पूरा सूबा अलग अलग हो गया। उन्होंने कहा जी हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, ठीक है, इट्स ओके। जब अलग हो गए तो उन्हें पता चला हमारी टोटल आबादी 3.5 करोड़ है जी, तो 50 लाख तो गुजरात रह रहे हैं यहाँ पे, 25 लाख तो किर्गिज रह रहा है यहाँ पे, और 25 लाख जो है वो ताजिक रह रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करें, उनके पास कोई प्लान ही नहीं था। तो उन्होंने फिर उन्हें टाइम दिया कि आपके पास ये 3 साल का टाइम है, जाना है तो वापस चले जाओ अपने उधर, नहीं जाना तो फिर फिलहाल तुम्हें 2 साल के लिए आज ही टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट देते हैं, उसके बाद जो है फिर आप हमें यहाँ रहना है तो फिर हम पासपोर्ट इशू कर देते हैं, यहाँ का वहाँ का पासपोर्ट ना। तो ये होता है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो हिजरत है ना, ये सिर्फ लाहौर के नेबर एरिया से नहीं हो रही, ये हिजरत तो साउथ पंजाब से भी हो रही है लाहौर में, ये तो आपका नॉर्थ पंजाब से भी, रावलपिंडी साइड से, झेलम साइड से, ये वहां से भी हो रही है। आपके सेंट्रल यानी कि जंग सरगोदा, ये हिजरत वहां से भी हो रही है लाहौर में। नेबर एरिया में से हिजरत नहीं हो रही। मैं इसके उलट बात करूंगा आपसे, नेबर एरिया से नहीं हिजरत हो रही। अब जो जलियाना गाँव है यहाँ से 22 किलोमीटर, उसको क्या जरूरत है लाहौर में घर लेने की? वो तो सड़कें इतनी अच्छी बन गई हैं, वो तो 25 मिनट में अपने घर पहुंच जाता है लाहौर से, वो काम लाहौर में करता है, चला अपने घर जाता है। तो मेरे ख्याल में नेबर एरिया से हो नहीं रही है, दूर से हो रही है। दूर से इस सेंस में हो रही है कि हमारे यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ क्या तालीमी इदारे यहाँ पे अच्छे हैं, जो हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है। मैं तालीमी इदारों की बात इसलिए करूंगा कि तालीमी इदारे एक बहुत बड़ी वजह है माइग्रेशन की। तो लोग वहां से यहाँ पढ़ने आते हैं ना मेरे जैसे वो फिर जाते रहे, यानी यहाँ आए, तालीमी इदारों में आए, यहाँ पर रहे, यहाँ उनके पीआर बन गई, अच्छे तौबत बन गए, 4-5 साल का वक्त यहाँ पर गुजरा और तलबा तंजीमों में वो शामिल हो गए, तो उसके बदले में एक अच्छी पीआर यहाँ पर डेवलप हो गई। अब मुसीबत यह है कि जब वो वापस गुजरने वाला जाएगा, वहाँ लोग कम जानते हैं, लाहौर में ज्यादा जानते हैं, वो फिर यहाँ पे वो टिक जाता है, वो कहता नहीं ये बेहतर है।
मैं यहाँ ठीक हूँ, क्योंकि यहाँ कारोबारी मौके से आता है। एट द एंड वो पेरेंट्स को भी कन्विंस करते हैं, वो कहते हैं आप भी आ जाएंगे, हम लाहौर में सेटल हो जाते हैं। चूंकि रास्तों से बात फिर हो चुकी होती है और वो किसी न किसी एतबार से सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप कर चुके होते हैं। तो एक बड़ी वजह यहाँ के जो तलीमी इदारों में बाहर से पढ़ने आने वाले लोग हैं, आप देखिएगा, आप किसी दिन ये सर्वे कीजिए, आपके सामने ये बात आएगी कि हमारे यहाँ जो इमिग्रेंट हैं, जो बाहर से जो लोग आए हैं, तो दूसरे शहरों कस्बात से जो लोग आए हैं, उनमें से 60 से 70% रेशो तलबा की होगी जो यहाँ पहले पढ़ने के लिए आए थे और उसके बाद यहीं के होकर रहते हैं। बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से आए हैं कि अपने एरियाज में कोई दुश्मनियां हो गई हैं, वो प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा लाहौर में चलते हैं, बड़ा शहर है। एक बड़ी ना मिसल मशहूर है कि बड़े शहर में बड़े मौके मौजूद। आप ये भी कह सकते हैं लाहौरियों ने उस तरह से तंग नजरी का इजहार नहीं किया कभी भी। जहाँ बैठा हूँ मैं ये भी कहूँगा कि मैं लाहौरिये के सामने बैठा हूँ, लाहौरिये से बात कर रहा हूँ। मुझे शायद मेरा भाई शहर गुजरांवाला है, मुझे इतना कंफर्ट लेवल, इतना कंफर्ट जोन में मैं शायद गुजरांवाले कभी नहीं हुआ जितना मैं लाहौर में रहकर होता हूँ। वाकई में लाहौरियों ने अपने घरों के दरवाजे खोले हमारे लिए, बाहें खोली हमारे लिए, और उन्होंने हमें इज्जत दी, हमें अपने साथ बिठाया, वेलकम किया। इवन कि मैं कहूँगा कि हमारी तरबियत की, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तरबियत का लफ्ज़ सोच कर बताया। उन्होंने हमारी तरबियत की, उन्होंने हमें ये बताया कि ड्रेसिंग कौन सी अच्छी होती है, उन्होंने हमें कहा कि यार भाई इस कमीज के साथ में ये वाली बेस कोट अच्छी है, जूते आपको इस तरह के पहनने चाहिए। हमें उन्होंने सपोर्ट किया, सोशल सपोर्ट किया, उन्होंने हमें एथिक्स के मामले में हमें सपोर्ट किया। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर और अहलियाने लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, उनमें वो चीज़ जो है ना वो तंग नजरी नहीं है। और मैं समझता हूँ ये जो आपने बात की है ना सकाफत के मादूम होने की, सकाफत ईंटों की तो शायद बदल जाए, मैं उस पर कोई गारंटी नहीं दे रहा आपको। सकाफत जो है वो गलियों और बाजारों की तो शायद चेंज हो जाए, इसकी तो मैं कोई जमानत नहीं देता। लेकिन मुझे लगता है कि लाहौरियों की ये जो सकाफत का हिस्सा है, आला ज़र्फ़ी, बड़ा दिल, अच्छे होस्ट, अच्छे मेज़बान, लोगों से प्यार करने वाले, लोगों को जगह देने वाले, मुझे लगता है कि ये सकाफत नहीं मिलेगी, ये सकाफत से